हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में क्लास 11 की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन में तो 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जबकि नीट में से भी +4 मार्क्स पक्के हैं कि इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल का ग्रोथ भी होता है। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सारे एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है ताकि जो फॉर्मेशन, प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो वो जीनोम के साथ इंटैक्ट करे। ये जो सीक्वेंशियल इवेंट जहाँ पे डी सेल रेप्लिकेट करता है अपने जीनोम को, अदर चीज़ें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और फिर वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इस पूरे साइकिल को हम लोग टर्म करते हैं सेल साइकिल। ऑल्दो जो सेल का ग्रोथ होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सेल ग्रोथ यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज बता रहा है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस अकर होता है। जो सेल ग्रोथ होता है वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है वो फिर डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के जरिए। ये जितने भी इवेंट्स होते हैं वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, यानी जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही होते हैं। अब हम लोग फेजेस ऑफ साइकिल पढ़ेंगे। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जो कि हम ह्यूमन सेल से उसको इलस्ट्रेट करते हैं, ये क्या करता है, हर 24 घंटे में एक बार ये सेल साइकिल रेप्लिकेट करता है। इस ड्यूरेशन में, ये जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल को, वो एनिमल टू एनिमल, सेल टू सेल टाइप पे वराई करते रहता है। जैसे कि यीस्ट में सेल साइकिल 90 मिनट पे कंप्लीट हो जाता है। ये सेल साइकिल जो है, इनको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला तो है हमारा इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज़। एम फेज़ होता क्या है, एम फेज़ क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल डिवीजन फेज़, यानी कि एक्चुअली जब डिवीजन हो रहा होता है उस फेज़ को हम लोग एम फेज़ कहते हैं। जबकि इंटरफेज़ क्या होता है, 2 सक्सेसिव एम फेज़ के बीच का जो फेज़ होता है उसको हम इंटरफेज़ कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है कि जो ह्यूमन एवरेज जो साइकिल होता है 24 आवर में एक बार होता है, ठीक है। और इंटरफेस लास्ट क्या होता है, लास्ट 95% ऑफ द सेल साइकिल के ड्यूरेशन का 95% तक वो रहते हैं। एम फेज स्टार्ट कैसे होता है, एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, यानी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। और ख़त्म कैसे होता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन के प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं कि यही वो पीरियड होता है जहाँ पे सेल प्रिपेयर हो रहा होता है डिवीजन के लिए, और उसका सेल का ग्रोथ और डीएनए का रिप्लिकेशन दोनों साथ साथ एक ऑर्डरली मैनर में हो रहा होता है। अब इंटरफेस को भी हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा G1 फेज़, दूसरा है हमारा S फेज़ और तीसरा है हमारा G2 फेज़। G1 फेज़ एक इंटरवल है। G1 फेज़ जो है कॉरस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच का जो फेज़ होता है उसको हम G1 फेज़ कहते हैं। G1 फेज़ के दौरान जो हमारा सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल का ग्रोथ भी होता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन इस स्टेज पर नहीं होता है। जो हमारा एस फेज़ होता है और सिंथेसिस फेज़ होता है, यही मार्क करता है डीएनए सिंथेसिस के, और रेप्लिकेशन यहीं से, मतलब इसी फेज़ से स्टार्ट होता है। इस टाइम पे डीएनए का जो अमाउंट पर सेल, डीएनए का जो अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। यानी कि एक एग्जांपल ले ले कि अगर अभी डीएनए का हम अमाउंट 2C से डिनोट कर रहे हैं, तो इस फेज़ में आते आते वो इंक्रीज़ हो जाएगा 4C तक। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा। अगर सेल हैप्लॉयड है तो 2n होगा, अगर डिप्लॉयड हो तो n होगा। तो यहाँ इस स्टेज पे क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है कि एस फेज़ के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन होता है न्यूक्लियस में, और तब वो क्या होता है कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर लेते हैं साइटोप्लाज्म में। G2 फेज़ के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस होता है और वो प्रिपरेशन करता है सेल को माइटोसिस के लिए। कुछ सेल्स एडल्ट्स में जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डिवीजन एग्जिबिट ही नहीं करते, और बहुत सारे सेल्स होते हैं कि एक ख़ास ओकेज़न पे ही शो करते हैं। और
कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो सेल लॉस्ट हो जाता है या इंजरी हो जाता है या डेड हो जाता है तो वो दोबारा वो सेल रिकवर नहीं होता है, यानी कि वो सेल फर्दर डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे सेल जो फर्दर डिवाइड ना होकर जीवन फेज़ में ही एग्जिस्ट करके एक इनएक्टिव फेज़ में चले जाते हैं, उनको हम क्वेश्चंट स्टेज यानी कि G0 फेज़ कहते हैं। यानी कि ऐसे सेल जो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे और वो जीवन फेज़ में ही एक इनएक्टिव फेज़ में रहेंगे, उनको हम क्वेश्चंट स्टेज कहते हैं सेल साइकिल का। सेल इस स्टेज में जो सेल होगा वो रिमेन एक्टिव रहेगा लेकिन नो लॉन्गर प्रोफिट और यूजलेस हो जाएगा या अनलेस हो जाएगा, अनलेस टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन सीन होता है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में। हाउएवर कुछ फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेल हनी बी हो गया। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन प्लांट हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेल दोनों में होता है। तो एम फेज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने प्योर हिंदी में इसको समझाने की कोशिश की है, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो आई होप आप सबको समझ में आए। बाय बाय, टेक केयर।